बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम सफल किसान में। मैं हूं अंजू सिंह। सफल किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं देश के कोने कोने की सफलता की कहानियां जो किसानों के जीवन से जुड़ी हुई हैं। कैसे उन्होंने अपने जीवन में कुछ नया कर गुजरने की ठानी और कामयाबी हासिल की। ये वो किसान हैं जो कि आधुनिक तकनीक को अपना रहे हैं और सफलता की नई कहानियां लिख रहे हैं। जी हाँ, आज के कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे ऐसे ही दो सफल किसानों से। इन किसानों ने न सिर्फ अपने जीवन में सफलता हासिल कर अपना जीवन बदला, बल्कि अन्य किसानों के जीवन में भी उजाला बिखेरा है और ये किसान भी उन्हें देखकर प्रेरित हो रहे हैं। आज के सफल किसान की कहानी है शाहजहांपुर से संबंध रखने वाले ऐसे ही सफल किसान की जो कि आलू की आधुनिक खेती करते हैं। जी हाँ, कैसे आधुनिक बीजों का इस्तेमाल कर अच्छी पैदावार ली जा सकती है, ये बता रहे हैं हमारे आज के सफल किसान अमरजीत सिंह। साथ ही दूसरी कहानी है कौशल मिश्रा की। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सफल किसान की। उत्तर प्रदेश, जी हाँ, उत्तर प्रदेश आलू उत्पादन के मामले में अग्रणी और मशहूर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जहां अपनी संस्कृति के लिए विशेष स्थान रखता है, वहीं यहाँ का आलू अपनी एक अलग पहचान लिए रहता है। उत्तर प्रदेश के अधिकांश क्षेत्र आलू उत्पादन के लिए मशहूर हैं। प्रदेश का फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, अयोध्या, बिजनौर, मेरठ, आजमगढ़, जौनपुर आदि जिले आलू उत्पादन के लिए किसानों की पसंदीदा जगहें हैं। देश में आलू उत्पादन के मामले में 10 प्रमुख राज्यों में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर आता है। देश में उत्पादित होने वाले कुल आलू उत्पादन का करीब 30% आलू अकेले उत्तर प्रदेश में होता है। आलू उत्पादन के लिए मशहूर उत्तर प्रदेश के किसान पारंपरिक आलू की जगह अब नई वैरायटी के आलू उत्पादन के लिए अच्छे बीज को लगा रहे हैं। अच्छी गुणवत्ता वाले आलू की बढ़ती मांग की संभावना को देखते हुए उत्तर प्रदेश के किसान आलू की बेहतर किस्मों का उत्पादन कर बेहतर मुनाफा कमा रहे हैं। आलू रबी और खरीफ दोनों सीजन की फसल है। भारत के करीब 95% हिस्से में रबी सीजन के दौरान आलू उगाया जाता है और करीब 5% हिस्से में अर्ली रबी, जिसे खरीफ सीजन भी कहा जा सकता है, आलू लगाया जाता है। इसमें असम, कर्नाटक और तमिलनाडु शामिल है। भारत चीन के बाद दुनिया में आलू का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। उत्तर प्रदेश भारत का शीर्ष आलू उत्पादक राज्य है। आलू उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल, गुजरात और मध्य प्रदेश हैं। आलू एक बहुमुखी और भारत में व्यापक रूप से खाई जाने वाली सब्जी है। आज भारत 50 मिलियन टन से अधिक उत्पादन के साथ चीन के बाद विश्व स्तर पर आलू का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। आलू 23 भारतीय राज्यों में उगाया जाता है, जिसमें उत्तर प्रदेश 2023 में आलू उगाने वाले राज्यों में अग्रणी है। उत्तर प्रदेश भारत में आलू के कुल उत्पादन में लगभग 30% का योगदान देता है। उत्तर प्रदेश की अनुकूल जलवायु, उपजाऊ मिट्टी और व्यापक कृषि बुनियादी ढांचा इसे आलू की खेती के लिए हॉटस्पॉट बनाता है।
आलू के पारंपरिक बीजों की अपेक्षा बेहतर किस्म के बीजों से अच्छी पैदावार मिलती है। इसे जानकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से करीब 200 किलोमीटर और राजधानी दिल्ली से करीब 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित शाहजहांपुर जिले के किसान अमरजीत सिंह ने पारंपरिक खेती की जगह आलू के आधुनिक वैरायटी के बीजों को उत्तरांचल के पंतनगर और उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से मंगाकर आलू की बेहतरीन फसल तैयार की और आज अच्छी आय प्राप्त कर रहे हैं। आलू किंग से नाम से जानते हैं हमें। आलू किंग हमारा नाम इसलिए पड़ा, सीतापुर में एक प्रदर्शनी हुई थी, बहुत बरसात हुई थी, आलू लोगों के नुकसान हो गए काफ़ी। हम लोगों का आलू जो था बढ़िया क्वालिटी भाई बहुत बढ़िया पैदा हुआ, इसलिए उसको देखते हुए सबने हमें वहाँ देख के आलू किंग का किताब दे दिया और उसी चलते रहे। पर धीरे धीरे और तरक्की करी हमने, ट्रैक्टरों से बढ़िया बीज लाना, पंतनगर से लाना और मेरठ से भी लाए कई बार, इधर से ला के बढ़िया आलू का धंधा शुरू हो गया हमारा। आलू उत्पादन से आलू किंग को काफी फायदा हो रहा है। आज न केवल स्थानीय बल्कि दूसरे क्षेत्रों के उपभोक्ता इनसे आलू खरीद रहे हैं, बल्कि ये आलू का एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। अमरजीत सिंह कहते हैं कि किसानों को हाइब्रिड की जगह आलू की अच्छी वैरायटी ही लगानी चाहिए, जिससे उत्पादन बेहतर मिल सके। वे कहते हैं कि उनके पिता हल से खेती करते थे, लेकिन उन्होंने वर्ष 1980 में पढ़ाई छोड़कर आधुनिक खेती को अपनाया और मशीनीकरण से खेती कर खर्च में कमी कर बेहतर आय का रास्ता तैयार किया। भारत सरकार ने बढ़िया पानी के लिए इंतजाम किया, हमने स्प्रिंकलर लगाए, पानी की बचत होती है, खर्चा भी कम होता है, लेबर का खर्चा कम होता है। सारी खेती हमारी स्प्रिंकलर से ही है। सब्सिडी हम लोगों को 90,000 एकड़ की 90,000 रुपये एकड़ की सब्सिडी मिली। हमारे आलू की खासियत एक तो जो स्प्रिंकलर हो गया बढ़िया, और बढ़िया वैरायटी, क्वालिटी वाइज बहुत बढ़िया, ग्रेडिंग हम लोग अच्छी करते हैं, उसी से नाम से बिकता है। बस ये मार्का हमारा, जहाँ भी पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी जाए बढ़िया बिकता है, बम्बे कलकत्ते इधर सब जगह जाता है। कहावत है, आवश्यकता लोगों को कुछ नया करने को प्रेरित करती है। इस कहावत को अमरजीत सिंह ने भी चरितार्थ किया। अमरजीत ने खेत में पानी की व्यवस्था के लिए सरकार की मदद से ड्रिप सिंचाई की व्यवस्था की और स्प्रिंकलर लगाकर न केवल पानी की बचत की बल्कि खर्चे में भी कमी की। सरकार से मिली सब्सिडी की मदद के कारण ही आज अमरजीत करीब 500 एकड़ खेत में आलू की फसल की खेती कर रहे हैं। इनका परिवार मुख्य रूप से आलू की ही खेती पर ध्यान देता है, लेकिन आलू किंग के प्रयासों से आज पूरे एरिया में किसान आलू की खेती कर रहे हैं। खेती आगे बढ़ानी थी ना, इस एरिया में आलू नहीं होता था बिल्कुल, सिर्फ हम ही लोग एक थे और हमारे दोस्त थे, 2 लोग आलू करते थे पूरे इस एरिया में। आज पूरा एरिया कर रहा है। इतनी आलू की हम लोगों ने तरक्की करी, बढ़िया बीज लाने, बढ़िया बेचना, सबको हमको देख देख के पूरे किसान जो है इस एरिया के पूरे आलू पे आ गए इस वक्त। हमारा आलू शौक ही था कि आलू करना ही करना, आलू को आगे बढ़ाना, आलू को बहुत ऊंचे पे ले गए हम लोग। आलू की बेहतर पैदावार में आलू किंग के बेटे हर्षित भी काफी रुचि लेते हैं। हर्षित बताते हैं कि आगरा में लगी प्रदर्शनी में उनके पिता ने आलू की कई वैरायटी प्रदर्शित की थी, जिसे काफी सराहा गया। आगरा में एग्जीबिशन हुई थी तो हमने वहाँ आलू की काफ़ी वैरायटी हमने शो की थी। तो वहाँ लुल्लू मॉल के डायरेक्टर भी आए हुए थे और भी काफ़ी कृषि अधिकारी वगैरह आए हुए थे। नेपाल के एक्सपोर्ट इंपोर्ट के मिनिस्टर आए हुए थे, तो उनसे भी मुलाकात हुई थी। उन्हें भी हमारा आलू था वो बढ़िया लगा था। तो ये
ये थी अमरजीत सिंह की सफलता की कहानी। जाना आपने कि कैसे उनके आलूओं की डिमांड ना सिर्फ देश में है बल्कि विदेश में यानी नेपाल तक उनकी डिमांड बनी हुई है और नेपाल भी उनके आलू सप्लाई किए जाते हैं। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मुलाकात करवाएंगे एक और सफल किसान से और बताएंगे कि कैसे उन्होंने अपने पिताजी से पारंपरिक खेती के गुण तो सीखे ही, साथ ही आधुनिक तकनीक को अपनाकर भी नई तस्वीर पेश कर रहे हैं। जानेंगे उनकी सफलता की कहानी के बारे में इस छोटे से ब्रेक के बाद। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। क्या तनाव आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है और आप समय प्रबंधन नहीं कर पा रहे? तनाव प्रबंधन के लिए टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सफल किसान। सफल किसान में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं आलू की आधुनिक खेती करने वाले किसानों से। आज के हमारे दूसरे सफल किसान हैं कौशल मिश्रा, जो कि पारंपरिक खेती के साथ साथ आधुनिकता को भी जोड़ रहे हैं। जी हाँ, कैसे आलू की खेती में वो मशीनीकरण का इस्तेमाल कर रहे हैं, आइए जानते हैं। कहते हैं जुनून हो तो कामयाबी मिल ही जाती है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है शाहजहांपुर के गांव गंगानगर के किसान कौशल मिश्रा ने। कौशल मिश्रा ने अपने पिता की खेती को आधुनिक किया और खेत के कामों का मशीनीकरण करने के साथ ही आलू की नई नई वैरायटियों के बीज का उपयोग कर आलू का उत्पादन बढ़ाया। आइए जानते हैं किसान कौशल मिश्रा से उन्हीं की जुबानी। ये मेरी पिताजी के द्वारा दी हुई खेती है। पारंपरिक खेती पिताजी किया करते थे, लेकिन मैंने जब से इसको खेती को करीब 25 साल पहले से शुरुआत की तो मैंने पूरा मोडिफाइड किया और मशीनीकरण का प्रयोग किया, जिससे कि लागत कम हो। आज जो आलू की लागत है वो वही है, लेकिन इसका उत्पादन बढ़ा और जो मैं नई नई तकनीकी से नई नई पद्धति से बीज लाता हूँ उससे इसका प्रोडक्शन बढ़ा और इसकी मार्केट में वैल्यू बहुत ज़्यादा है। और मैंने इस साल करीब 20 एकड़ में आलू लगाया है। आप देख सकते हैं कि आलू का पूरा प्लाट है, इसके साथ में और भी प्लाट हैं। तो आलू एक बहुत अच्छी फसल है किसानों के लिए। कौशल मिश्रा पिछले कई वर्षों से आलू की खेती कर रहे हैं। खेत से आलू की अधिक पैदावार लेने के लिए उन्होंने शिमला के कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर आलू की चिपसोना और न्यूलैंड वैरायटी के बीज लगाए और आज अच्छी पैदावार प्राप्त कर रहे हैं। ये बताते हैं कि इस वैरायटी के बीज लगाने की लागत सामान्य आलू के बराबर ही रहती है, लेकिन इसका बाजार मूल्य ज्यादा मिलता है। मैं लगातार 25 से 26 साल पहले से खेती करता रहा हूं और मैं इस समय आलू की फसल आप देख सकते हैं लगा रहा हूं। और इसके मैंने लखनऊ, मेरठ और शिमला के वैज्ञानिकों से जा करके कई बार वार्ता की। उन्होंने नए नए गन्ने आलू के बीज दिए, जिससे कि जो आलू मैं पैदा कर रहा हूं, ये चिपसोना और न्यू हॉलैंड, इनकी मार्केट में वैल्यू अन्य आलूओं से ज़्यादा अच्छी रहती है। और किसान भाइयों को हमेशा अच्छी किस्म के बीज, चाहे आलू हो चाहे गेहूं हो या धान हो, उनकी सबकी अच्छी किस्म की जब बीज लगाते हैं तभी उसका भाव मार्केट में बहुत अच्छा मिलता है। तो ये आलू जो मैं इस समय लगा रहा हूँ, इसकी लागत सामान्य आलू के बराबर रहती है, लेकिन इसकी जो मूल्य बाजार में मिलता है वो हमको ज़्यादा मिलता है। आलू एक ऐसी फसल है जो बहुत कम समय में बेहतर इनकम देती है। इसकी वैज्ञानिक तरीके से पैदावार करने से आय को दोगुना कर सरकार के संकल्प को आसानी से पूरा किया जा सकता है। आलू उगाने से किसानों को कम लागत में ही अधिक मुनाफा मिल सकता है। आलू एक ऐसी फसल है कि बहुत कम समय में अच्छी इनकम देने वाली फसल है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी की किसानों के प्रति आय दोगुनी करने का जो उनका एक संकल्प है, उस संकल्प को हम लोग बहुत आसानी से पूर्ति कर सकते हैं। और मैं तो विगत कई वर्षों से लगातार आय दोगुनी से भी अधिक ले रहा हूं। और इस गन्ने का जो उत्पादन है आलू के साथ, वो भी ज़्यादा आता है।
और मैं गन्ने के साथ आलू की फसल करता हूँ, तो इसमें जो आलू का उत्पादन होता है उससे सारी गन्ने की भी लागत बच जाती है और आलू की भी लागत निकलने के बाद मुझे इसमें काफ़ी लाभ होता है। तो सभी किसान भाइयों को आज की वैज्ञानिक पद्धति से खेती करनी चाहिए, जिससे कि कम लागत कम समय में अधिक उत्पादन हो। इसी से हमारे देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का मिशन पूरा होगा। हमारी सरकार किसानों की बेहतरी के लिए, उनकी तरक्की के लिए और कृषि को सुगम बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है और उन्हीं में से एक है कोल्ड स्टोर की सुविधा। कई बार किसानों के पास अच्छा उत्पादन होता है, लेकिन क्योंकि भंडारण की क्षमता नहीं होती है तो सारा उत्पादन उनका बर्बाद हो जाता है या फिर कम दामों में बेचना पड़ता है। किसानों की इस समस्या का समाधान निकाला सफल किसान सरबजीत सिंह ने। देखिए कि कैसे सरकार की योजना का लाभ लेकर उन्होंने किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज का निर्माण किया। शाहजहांपुर में आलू भंडारण की स्थिति सही न होने से किसानों का उत्पादित आलू खराब हो जाता है। इस स्थिति को देखकर किसान सरबजीत सिंह ने उद्यान विभाग के अधिकारियों की मदद से कोल्ड स्टोर बनवाया, जिसका लाभ किसानों को ही मिल रहा है और क्षेत्र में खुशहाली आ रही है। इस बारे में जानते हैं सरबजीत सिंह से ही। ये कोल्ड स्टोर सन हमने 16 में लगाया था। 16-17 में हमने इसको स्टार्ट कर दिया था, जिसमें गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा मदद रही। आलू का हमारे यहाँ स्टोर भंडार की काफ़ी स्थिति गंभीर थी, जिसमें हमने उद्यान विभाग से हम मिलने के बाद में इन्होंने हमारा बड़ा सहयोग किया, जिससे सहयोग करने के बाद हम लोगों ने कोल्ड स्टोर का प्रस्ताव रखा। उस प्रस्ताव में हमारे DHO साहब और उद्यान विभाग वालों ने बड़ी मदद की, जिसमें किसानों को बहुत फ़ायदा हुआ। इस फ़ायदे में किसान लगभग 450 किसान हर साल इस चीज़ का फ़ायदा ले रहे हैं, जिसमें छोटे बड़े किसान सभी हैं। 100 पैकेट से लेके 500 पैकेट तक के किसान हैं। इसमें हम लोग एरिया क्षेत्र में बड़ी खुशहाली आई, जिसमें नए नए बीज किसानों को देने में भी उद्यान विभाग ने हमारी बड़ी मदद की है और फसल देखने में, दवाई के बताने में भी बड़ी मदद की है। इसके लिए हम धन्यवाद हैं हमारे शाहजहांपुर पूरे उद्यान विभाग का। हर तरीके से हम इनका शुक्रिया अदा करेंगे, जिसमें हम किसान भाइयों से कहते हैं कि आने वाले टाइम में पहले हम लोग 2 ही फसलें करते थे। हम समय में खुद काश्तकार हैं। उसके बाद में हमने कोल्ड स्टोर की स्थापना उद्यान विभाग की मदद से की और इसमें जो हमने ये कोल्ड स्टोर लगाया था, इसमें हमने जो अपना प्रिंसिपल लगाया, उसके बाद में हमें सब्सिडी भी मिली, जिसमें हमें काफ़ी राहत मिली। बिना गवर्नमेंट के हम ये राहत कोल्ड स्टोर की स्थापना नहीं कर सकते थे। इसमें इन लोगों के बड़ा हमारा उत्तर प्रदेश सरकार ने हमारा बड़ा साथ दिया है। किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार की मदद से आलू के भंडारण के लिए कोल्ड स्टोर लगाकर सरबजीत सिंह ने किसानों की आय दोगुनी करने में मदद की और क्षेत्र के बेरोजगारों के लिए रोजगार का नया रास्ता बनाया। गांव में रहकर किसानों का बेहतर करने का यह रास्ता दूसरे लोगों के लिए एक नजीर बन रहा है। किसानों के आलू के भंडारण के लिए कोल्ड स्टोर बनाने में इन्हें सरकार से मिलने वाली सब्सिडी का लाभ मिला है। तो देखा आपने कि अगर सरकार की योजनाओं से किसान जुड़ जाएं तो कितने लाभ हो सकते हैं। फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद सफल किसान में कुछ और ऐसे ही प्रयासों और सरकार की योजनाओं के बारे में आपको जानकारी देंगे। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें सफल किसान। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सफल किसान। आइए अब आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के कृषि अधिकारियों के पास और जानते हैं कि कैसे वो किसानों को मदद कर रहे हैं ताकि किसान सरकार की योजनाओं का लाभ ले सकें और कृषि के क्षेत्र में उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। आइए जानते हैं कि कैसे किसानों को इसके लिए और प्रेरित भी किया जा रहा है। पिछले कुछ सालों में भारत ने दुनिया भर में खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करके प्रमुख कृषि प्रधान देश की इमेज बनाई है और यह संभव हुआ है देश के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे कृषि अधिकारियों की ओर से किसानों को मिलने वाली कृषि संबंधी मार्गदर्शन से। उत्तर प्रदेश के जिले शाहजहांपुर में आलू उत्पादन बढ़ाने में जिला उद्यान अधिकारी राघवेंद्र सिंह का प्रयास किसानों का हौसला बढ़ाने में कामयाब रहा है। जो जनपद शाहजहांपुर है, यहाँ पर आलू की खेती बहुत अच्छी से इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो जनपद शाहजहांपुर वो 5 नदियों से घिरा हुआ है। यहाँ पे 5 नदियाँ जनपद शाहजहांपुर से होते हुए जाते हैं, जिसमें गंगा है, रामगंगा, कन्नौत है, गर्रा है, गोमती, ये 5 नदियाँ हैं। तो इन नदियों की वजह से है क्या कि यहाँ पे एलुवियल सॉइल बहुत अच्छा है और आलू के कल्टीवेशन के लिए एलुवियल सॉइल जो है वो बहुत ही सुटेबल मानी जाती है। यहाँ पर हमारे विभाग की तरफ से जनपद शाहजहांपुर में हम लोग आलू की जो हमारे विभाग के द्वारा फाउंडेशन सीड तैयार किया जाता है, ब्रीडर फाउंडेशन सीड तैयार किया जाता है, रजिस्टर्ड सीड तैयार किया जाता है और जो सर्टिफाइड सीड तैयार किया जाता है उसका हम किसानों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार अपने स्तर से शासन स्तर से ही यहाँ पर किसानों के लिए जो बीज है उसके लिए जो रेट निर्धारित कर देती है उसी रेट पे हम किसानों को सीड देते हैं। कृषि के मामले में किसानों की बेहतरी के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सरकार कृषि के मामले में किसानों को राहत देने के लिए पर ड्रॉप मोर क्रॉप नीति को बढ़ावा देने के साथ ही विभिन्न योजनाओं जैसे माइक्रो इरिगेशन, कोल्ड स्टोर के निर्माण आदि के अंतर्गत सब्सिडी देती है। उत्तर प्रदेश में आलू के बीज तैयार करने पर आलू नीति के अंतर्गत भी सब्सिडी प्रदान की जाती है। आइए जानते हैं इस बारे में जिला उद्यान अधिकारी राघवेंद्र सिंह से। इसमें सिंचाई के लिए जो मेन रोग होते हैं 2 इसमें, जिसमें एक है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, दूसरा लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, मतलब पिछैती झुलसा रोग और अगेती झुलसा रोग। उन रोगों से बचाने के लिए विभाग के द्वारा भारत सरकार की जो स्कीम है पर ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन, उससे किसान अपने खेत में ड्रिप लगवा सकते हैं। ड्रिप से एक तो आलू बहुत यूनिफॉर्म ग्रो होता है, उसके साथ जो आलू का जो आउटर सरफेस जो मार्फोलॉजी होता है, बाहर जो दिखता है वो बहुत साफ़ सुथरा होता है। अगर किसान इसमें मिनी स्प्रिंकलर का यूज़ करता है तो मिनी स्प्रिंकलर से अगैती झुलसा रोग और पिछैती झुलसा रोग में बहुत राहत मिलता है और विभाग इन दोनों चीज़ों के लिए सब्सिडी देता है। अभी भी भारत सरकार ने एक और स्कीम चलाया है जिसको ऑपरेशन ग्रीन बोलते हैं। ऑपरेशन ग्रीन में अगर कोई किसान अपने राज्य से बाहर आलू को बेचता है, हमारे जो कोल्ड स्टोरेज हैं, हमारे विभाग के द्वारा स्थापित किए गए कोल्ड स्टोर जो सब्सिडी जिनको मिला है उसमें अगर आलू स्टोर करता है, देश से बाहर कहीं आलू भेजता है तो उसका पूरा डेटा, पूरा डॉक्यूमेंटेशन अगर विभाग में जमा करता है तो ऑपरेशन ग्रीन के तहत उनको भारत सरकार सब्सिडी दे रहा है। उसके साथ ही साथ अगर कोई किसान अपने खेत में आलू का बीज तैयार करता है तो 1 हेक्टेयर पर हम लोग उनको 25,000 रुपये सब्सिडी दे रहे हैं, जिससे क्योंकि भारत में उत्तर प्रदेश में आलू नीति 2017 अभी लागू है, जिसके तहत ये सभी प्रावधान है। शाहजहांपुर के उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में कार्यरत अधिकारी गोविंद नारायण मिश्रा जिले के किसान अमरजीत सिंह को सफल किसान बताते हुए कहते हैं कि उन्होंने आलू की कई किस्में विभाग की मदद से डेवलप की। हमारे विभाग के सबसे सफल किसान आलू में जिनका नाम है अमरजीत सिंह जी, जो आलू किंग के नाम से भी फेमस है, वो पूरे शाहजहांपुर में क्या पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे भारत में लोग उनको आलू किंग के नाम से जानते हैं, क्योंकि वो तरह तरह के आलू हमारे विभाग के द्वारा और खुद से भी काफ़ी डेवलपमेंट उन्होंने किया है। उन्होंने 1980 से आलू की खेती करना स्टार्ट किया। पहले उनके फादर खेती किया करते थे आलू की, अब वो खुद नई नई वैरायटी से आलू की खेती को कर रहे हैं। लगभग 5 से ज़्यादा प्रजाति के
आलू की जो वैरायटीज़ हैं वो अपने खेतों में लगा रहे हैं। इस समय 500 एकड़ से ज़्यादा में वो आलू की खेती कर रहे हैं और काफ़ी अच्छी लेवल पे वो खेती कर रहे हैं। उन्होंने हमारे विभाग से चल रही प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत स्प्रिंकलर जो उनको 90% सब्सिडी पे मिला हुआ है, उससे भी वो उनको आलू की जो वैरायटीज़ है उनकी काफ़ी अच्छी ग्रो हो रही हैं। और उनके बेटे हैं और उनके परिवार के लोग भी उनके साथ जुड़े रहते हैं और जो पूरा क्षेत्र है हमारा शाहजहाँपुर का, उनसे प्रेरित होकर काफ़ी अच्छे लेवल पर आलू की खेती कर रहा है। किसान अमरजीत सिंह को आलू किंग का खिताब मिलने के बारे में बताते हैं कि वर्ष 1998 में इस इलाके में आलू उत्पादन काफी खराब था। उस दौरान भी अमरजीत ने आलू का अच्छा उत्पादन किया, जिससे दूसरे किसानों ने इनको आलू किंग का खिताब दे दिया। आज ये आलू किंग के नाम से फेमस हैं। आपको बता दें कि जो आलू किंग अमरजीत सिंह जी हैं, उनको 1998 में फल एवं शाकबाजी एक प्रदर्शनी सीतापुर में हुई थी, जिसमें उनको सफ़ेद आलू जो उन्होंने ग्रो किया था, काफ़ी अच्छे लेवल पर आलू उन्होंने ग्रो किया था। और उस समय जो टाइम था 1998 का, उस समय जो हमारे आसपास का क्षेत्र था उसमें आलू लोगों का ख़राब हो गया था। लेकिन अमरजीत सिंह जी ने अपनी क्वालिटी वाइज और जो उनकी स्प्रिंकलर की जो उनकी व्यवस्था थी और उन्होंने मेहनत करके अपने सफ़ेद आलू को काफ़ी अच्छे लेवल पर उसको ग्रो किया, जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। इसी प्रथम स्थान पाने की वजह से सरकार ने इनको, वहाँ की जो प्रदर्शनी हुई थी वहाँ के लोगों ने इनको आलू किंग का नाम दिया, इसीलिए पूरे भारत में आलू किंग के नाम से फेमस है। भारत में उगाई जाने वाली सब्जियों में आलू को विशेष स्थान हासिल है। विभिन्न व्यंजनों और सब्जियों में आलू का उपयोग बहुतायत से किया जाता है। सब्जियों में प्रमुख स्थान रखने के कारण ही आलू को सब्जियों का राजा कहा जाता है। भारतीय आलू की देश विदेश में भारी मांग है। ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो आलू के निर्यात में 4.6 गुना ग्रोथ दर्ज की गई है और इस काम को मुमकिन किया है हमारे किसानों की मेहनत ने। आलू की खेती से आज कई राज्यों के किसान भारी मुनाफा कमा रहे हैं। तो ये था हमारा आज का सफल किसान, जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे आलू की खेती में भी अच्छा लाभ लिया जा सकता है। बस आवश्यकता है नई तकनीक और नवाचार को खेती में शामिल करने की। और ऐसा ही आज के हमारे सफल किसानों ने करके दिखाया है, जिनकी कामयाबी की कहानी से हमने आपको रूबरू करवाया। आशा करते हैं कि आज का सफल किसान आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आप अपना फीडबैक, अपने सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं। इसके लिए आप हमारा email ID नोट कर लें। हमारा email ID है safalkisan@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें। सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। सफल किसान आप किसान भाई बहनों का अपना कार्यक्रम है। आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का हम इंतजार रहता है। सफल किसान आपका अपना कार्यक्रम है। आपके सुझाव हमें कार्यक्रम को और बेहतर करने में मदद करते हैं। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाजत। सफल किसान के नए अंक में सफलता की कुछ और कहानियों के साथ फिर होंगे आपसे रूबरू। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।